Hello students, today we have to learn the chapter 5 tabular presentation. I have repeat some topics here because some new students are add in this group. अभी तक बेटा हम क्या पढ़ चुके हैं? फर्स्ट यूनिट हम पढ़ चुके हैं इंट्रोडक्शन की, जिसमें हमने इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा है और साथ में हमने इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिक्स को पढ़ा है। इस पे 2 चैप्टर होने के बाद हमारा चैप्टर 3 था कलेक्शन ऑफ डाटा, क्योंकि जो इकोनॉमिक्स है वो 2 टाइप्स की होती है। स्टैटिक्स जो है वो 2 टाइप्स की होती है, एक सिंगुलर वे में और एक होती है प्लूरल वे में। तो जो सिंगुलर वे में है वही आपके सिलेबस में है, जहाँ से आपके पास में चैप्टर स्टार्ट होता है। सिंगुलर वे में जो एक स्टैटिक्स रहती है वो इस फॉर्म में रहती है। सबसे पहले कलेक्शन ऑफ डाटा, डाटा कलेक्ट होता है। देन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, कलेक्शन ऑफ डाटा में आपने पढ़ा प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, जिसमें हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, डाटा को क्लासिफाइड करना इन द टाइप ऑफ सीरीज। एंड द थर्ड पॉइंट इज़ प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, जो हमारा आज स्टार्ट होगा। इस प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में हम 3 टाइप ऑफ डाटा को यहाँ पे पढ़ेंगे, 3 टाइप ऑफ प्रेजेंटेशंस को हम यहाँ पढ़ेंगे। टेबुलर प्रेजेंटेशन पढ़ेंगे, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन पढ़ेंगे एंड ग्राफिकल प्रेजेंटेशन पढ़ेंगे। यही आपके चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 7 रहेगा। ठीक है, इसके बाद में चैप्टर नंबर 8 से आपके न्यूमेरिकल पोर्शन स्टैटिक्स का स्टार्ट होता है। तो अभी हम चैप्टर नंबर 5 टेबुलर प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले कलेक्शन ऑफ डाटा एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा हम पढ़ चुके हैं। डाटा मीन्स इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना किस वे में, प्राइमरी और सेकेंडरी वे में। फिर उसको ऑर्गेनाइज करना, यानी सीरीज़ में उसको अरेंज करना, क्लासीफाइड करना। अब बात आती है, जो भी आपने डाटा क्लासीफाइड करा, ऑर्गेनाइज करा, कलेक्ट करा, उसको अब आप और इजी वे में कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले टेबल फॉर्म में हम उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, और टेबल के बाद में हम उसको डायग्रामेटिक भी प्रेजेंट कर सकते हैं, और डायग्राम के बाद में हम उसे ग्राफिकल वे में भी प्रेजेंट कर सकते हैं। तो अभी ये स्टार्ट हो रहा है चैप्टर 5 टेबुलर प्रेजेंटेशन। टेबुलर प्रेजेंटेशन में फर्स्ट टॉपिक हमारा आता है टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। तो टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन मीन्स व्हेन द डाटा इज presented in the form of text, it is known as textual presentation। कोई भी डाटा, कोई भी इंफॉर्मेशन जब एक टेक्स्ट वे में प्रेजेंट होती है, एक पैराग्राफ के वे में प्रेजेंट होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एक एग्जांपल गिवन है कि इन 2015 आउट ऑफ टोटल 2000 एप्लीकेंट्स इन कॉलेज 1200 वर फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड। द नंबर ऑफ गर्ल्स वॉज 750, आउट ऑफ विच 330 वर फ्रॉम साइंस स्ट्रीम। In 2016, the total number of applicants was 3,500, of which 2,200 were boys, and the number of students from the science stream was 1,100, of which is 610 were girls। लेकिन ऐसी सिचुएशन में अब क्या हो गया, जब हम उसको डिक्टेट कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा ये हमें कन्फ्लिक्ट लग रहा है, कन्फ्यूजिंग लग रहा है। तो लेकिन ये प्रेजेंटेशन अगर बहुत छोटी इन्फॉर्मेशन हो उसके लिए तो ये इजी रहता है, लेकिन अगर इस टाइप की इन्फॉर्मेशन होती है तो वहाँ पे ये थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट होता चला जाता है। तो इसलिए जो टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन है वो इट इज़ मोर सुइटेबल व्हेन द क्वांटिटी ऑफ डाटा इज़ नॉट टू लार्ज। कब सुइटेबल है ये? जब हमारे पास में जो भी इंफॉर्मेशन है और जो भी डाटा है उसकी क्वांटिटी हमारे पास में ज़्यादा बड़ी नहीं है, तब तो ये इजीली हम उसको यूज़ में ले सकते हैं। अदरवाइज़ हमें किस पे जाना पड़ेगा? टेबुलर फॉर्म पे जाना पड़ेगा। टेबुलर फॉर्म पे मैं आपको इसी का एक एग्जांपल बताती हूँ। जैसे यही टेबल अपन यहाँ पे लेते हैं, पूरा एज इट इज़ यही डिस्क्रिप्शन है। अब इसी डिस्क्रिप्शन को हम अगर इस वे में लिखते हैं, यहाँ पे देखिए इस वे में लिखते हैं कि 2015 में साइंस स्ट्रीम में 470 बॉयज़ थे एंड 330 गर्ल्स, टोटल 800 थे साइंस में, एंड कॉमर्स में 780
2015 में 780 बॉयज़ थे एंड 420 गर्ल्स, तो टोटल 1200 थे। इसका मतलब 2015 में टोटल स्टूडेंट्स 2000 थे और इसी तरह 2016 में और फिर इनका टोटल। तो जहाँ पे हमने इसको पढ़ा तो ये डिस्क्रिप्शन हमारे को थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट लगा, लेकिन हमने इसको इस टेबल फॉर्म में जब प्रेजेंट करा तो हमारे लिए इसको अंडरस्टैंड करना इजीली हो गया। तो इसीलिए हम टेबुलर फॉर्म में किसी भी डाटा को हम एक टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब चलिए अब स्टार्ट करते हैं। टेबुलर प्रेजेंटेशन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टेबुलेशन? टेबुलेशन इज़ ए सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा इन रो एंड कॉलम। किसी भी डाटा, किसी भी इंफॉर्मेशन को जब हम एक सिस्टमेटिक वे में रॉ डाटा में, रॉ और कॉलम में हम उसको क्लासीफाइड करते हैं, डिवाइड करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? टेबुलेशन बोलते हैं। ठीक है, इट इज़ अ डिज़ाइन टू सिंप्लीफाई प्रेजेंटेशन एंड फैसिलिटेट एनालिसिस। ये हर एक डाटा को सिंप्लीफाई करता है और एनालाइज करने के लिए भी ईजी रहता है। व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ टेबुलेशन? टेबुलेशन के ऑब्जेक्ट्स क्या हैं? सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स डाटा। कोई भी डाटा होगा, अभी जस्ट हमने एग्जाम्पल में डिस्कस करा, कोई भी डाटा होगा उसको ये क्या करेगा? सिंपल वे में प्रेजेंट करेगा। सेकेंड वन इज़ द टू इकोनोमाइज स्पेस, स्पेस भी कम कंज्यूम करेगा। टू फैसिलिटेट कंपैरिजन, हम इसको इजीली कंपेयर कर पाएंगे। एंड टू फैसिलिटेट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, हम उसको एनालाइज कर पाएंगे कि 2015 के कंपैरिजन में 2016 में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज़ हुए या डिक्रीज़ हुए, बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो इंक्रीज़ हुआ या डिक्रीज़ हुआ, तो हम उसको इजीली वहाँ पे कंपेयर भी कर पाएंगे। तो टू फैसिलिटेट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड टू प्रोवाइड रेफरेंस, कहीं और भी यूज़ में लेने के लिए काम में आ सकता है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है एसेंशियल ऑफ ए गुड टेबल। एक अच्छी टेबल के लिए हमारे को क्या रिक्वायर्ड होता है? ठीक है, अब टेबल तो बना दी लेकिन आपने उस पर हेडिंग नहीं दी, उसका नंबर अलॉट नहीं करा, उसका प्रॉपर डिस्क्रिप्शन नहीं दिया, तो वो टेबल फिर किसी भी थर्ड पर्सन को समझ में नहीं आएगी। इसलिए उस टेबल में, उस शेड्यूल में एक कौन सी बातों का होना ज़रूरी है? फर्स्ट, टाइटल। टाइटल मस्ट बी रिक्वायर्ड। ओके, टाइटल होना ज़रूरी है। मैनेजेबल साइज, द टेबल शुड बी नाइदर टू बिग नॉर टू स्मॉल, न ज़्यादा बड़ा न ज़्यादा छोटा, साइज़ प्रॉपर होना चाहिए। अट्रैक्टिव, a table should have an attractive getup which is the appealing to the eye and the mind so that the reader may grasp it without any strain। तो अट्रैक्टिव होनी चाहिए ताकि जब कोई भी पर्सन उसको यूज़ में ले रहा है, टेबल को पढ़ रहा है, रीड कर रहा है, तो उसके लिए वो इजीली उसको समझ में आ रही हो। स्पेशल एम्फेसाइजेस, the data which is are to be compared should be placed at the left hand corner of column and their title should be written in bold letter। स्पेशल एम्फेसाइजेस, उसकी हेडिंग जो रहती है वो ज़रूरी होनी चाहिए और जो भी उसका टाइटल है वो भी वहाँ पे बोल्ड लेटर में होना चाहिए, सेंटर में होना चाहिए। अभी ये सारे टॉपिक्स आपको एक परफॉर्मे के थ्रू मैं एक्सप्लेन कर दूँगी। Suit for the purpose, the table should be according to the object of statistical investigation। उस टेबल से रिलेटेड, जो भी इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड वो टेबल यूज़ में ली जा रही है, उसका भी डिस्क्रिप्शन वहाँ पे होना चाहिए। सिंप्लिसिटी, सिंपल वे में होनी चाहिए। कंपैरिजन ऑफ डाटा, हम उसको इजीली कंपेयर कर सके, ऐसी होनी चाहिए। कॉलम एंड रो शुड बी नंबर्ड, कॉलम और रो जो रहे उसके प्रॉपरली एक सीक्वेंस में रहे, प्रॉपर वे में रहे और उस पर नंबर अलॉट हो। क्लियरिटी होनी चाहिए, इजीली समझ में आ जाए। यूनिट होनी चाहिए। यूनिट, कोई भी डाटा आपने लिया, क्या आपने रुपीस की बात कर रहे हैं तो लैख में कर रहे हैं, करोड़ में कर रहे हैं, क्या आप हाइट की बात कर रहे हैं तो इंचेस एंड फिट में कर रहे हैं, क्या आप वेट की बात कर रहे हैं तो किलोग्राम आगे आपने मेंशन करा। ठीक है, तो इस टाइप से उसको यूनिट भी वहाँ पे आपको प्रेजेंट करनी चाहिए। फिर सुइटेबिलिटी, अप्रोक्सीमेटेड
If the figure are large, then the should be suitable, approximated और rounded. कई बार बहुत लार्ज अगर हमारे पास में डाटा गिवन होता है, लार्ज फिगर गिवन होता है, तो हम उसको अप्रोक्सली ले सकते हैं, वहाँ पे उसको हम राउंड फिगर में ले सकते हैं. फिर साइंटिफिकली प्रिपेयर्ड, द टेबल शुड बी प्रिपेयर्ड इन अ सिस्टमेटिक एंड लॉजिकली मैनर. It should be free from the sort of overlapping and ambiguities.